6 ऐसे जुमले जिन्हें आप रिप्लेस कर दें तो आपके लिए आपकी अपनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। नंबर 1, मुझे इसकी समझ क्यों नहीं आ रही। बजाय ये सोचते रहने के, क्योंकि वाकई में शुरू में कभी कभी मसले की समझ नहीं भी आ रही होती है, यहाँ से शुरू करें, मुझे पता क्या है। You start looking at the things you know instead of getting the answers to what you don't know. नंबर 2, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हर दफ़ा मेरे साथ ही क्यों होता है, राइट? अगर ये थॉट आ रही है और आपको वाकई में लग रहा है कि हर दफ़ा आपके साथ होता है, तो पूछने वाली बात क्या है, मैं ऐसा क्या टॉलरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। यूजुअली बाउंड्रीज होते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स बार बार आपको अपनी गैदरिंग में भूल जाते हैं, क्योंकि बार बार अगर आपका हक किसी और को दिया जा रहा है, आपकी सामने ही दिया जा रहा है, वो तो इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता फ़र्क? पड़ता है फ़र्क, राइट? तो मैं ऐसा क्या टॉलरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ ये बार बार हो रहा है। ये सेकंड था। तीसरा क्या है, अगर ये ना हुआ तो, अगर मैं इस कोशिश में फेल हो गई तो उसको कैसे कहते हैं, तो कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। आई विल लर्न टू ग्रो, कुछ ना कुछ तो सीखूंगे इस प्रोसेस में, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी। नंबर 4, मेरी इज्जत क्यों नहीं करता है यार, ऐसे ही गिरा पड़ा समझा हुआ इन्होंने मुझे। वाई डोंट दे रिस्पेक्ट मी? बजाय इसके मैं कैसे शो अप कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं अपने आप को लेके कैसे कैरी कर रहा हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी आवाज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है मेरे बारे में। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे फिर आप काम करते हो। नंबर 5, यार मेरे साथ मसला क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, राइट? उसका आप अपने आप को जवाब देते हो, व्हाट डू आई नीड टू नो नाउ, मुझे अभी अपने बारे में क्या समझने की ज़रूरत है। मैं अगेन दिस विल गो बैक टू द फर्स्ट वन, कि मुझे अपने बारे में पता क्या है, मुझे अपने बारे में, और फिर ये वाला 5th पॉइंट, मुझे अपने बारे में क्या पता करने की ज़रूरत है। और ये यूजुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन में होता है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन में देखो, अगर टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा, या बार बार इंटरव्यूज फेल हो रहे हैं, या बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या बार बार, तो रुक के पूछो यार मेरा माइंड किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है। मैं जवाब पहले देती हूँ, सोचती बाद में हूँ, या मेरा इस शख्स के बारे में, चूँकि मेरी इसके साथ इतनी बुरी वो रह चुकी हुई हैं कॉन्वर्जेशंस और हमारी लड़ाइयाँ, कि वो अगर कुछ सही भी बोल रहा है तो मैंने गलत ही समझ लेना। या फिर ये भी हो सकता है कि अलार्म मैंने नहीं सही लगाया, खाना डाइट मेरी सही नहीं है, नींद मेरी नहीं पूरी हो रही, और मेरा माइंड जो है वो प्रोसेस नहीं कर रहा चीज़ों को, लाइक व्हाट इज़ इट दैट आई नीड टू नो अबाउट मी राइट नाउ। ठीक। और आखिरी वाला नंबर 6, ये तो मुश्किल क्यों है, व्हाई इज दिस सो हार्ड। और उसका जवाब इंस्टेड ऑफ ये, इसको आसान क्या करेगा। ये चीज़ जिसको मैं कह रही हूँ ये इतना मुश्किल क्यों है, ये रिश्ता इतना मुश्किल क्यों है, ये बच्चा इतना मुश्किल क्यों है, ये मौसम इतना मुश्किल क्यों है, ये लॉन्ड्री करना इतना मुश्किल क्यों है, मेरी फिटीग इतनी मुश्किल क्यों है, मेरी इमोशनल बर्डन्स इतने मुश्किल क्यों हैं। कुछ भी मुश्किल हो सकता है, राइट? और ये आप सोच लो, बिकॉज आप अपने आप से बात कर रहे हो, बट हाउ डू यू रीफ्रेम इट? यू रीफ्रेम इट लाइक दिस, इसको आसान क्या कर सकते हैं। आसान जो होता है ना, वो हमेशा ये नहीं होता कि मेरे 15-20 किलो कम हो जाएंगे तो फिर मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप 15, 20, 25, 30 हज़ार किलो तो कोई भी नहीं होता, लेकिन 100 किलो भी अगर आप ओवर वेट हो, 200 किलो भी अगर आप ओवर वेट हो, तो हाँ, हल ये है कि मेरा वेट कम हो जाए। मेरे साथ मसला क्या है, मैं खाना पीना क्यों नहीं रोक सक रही, मैं अपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही। बेबी स्टेप्स आप लोग हैं, आप बेबी स्टेप्स लोगे, इस चीज़ को, इस जर्नी को क्या चीज़ सिंपल बना सकती है। कोई एक चीज़, वाटर इनटेक हो गया, स्लीप हो गई, कोई स्नैकिंग की, कोई एक चीज़ स्नैकिंग की छोड़ दी। कुछ ना कुछ स्मॉल स्टेप से शुरू होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड होके बड़े रिजल्ट्स लेकर आता है। आई होप इंशाल्लाह दिस विल हेल्प। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।